चीजें हैं। तो देखो ध्यान दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट लॉन्ग है। इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको भैया? 3 पार्ट्स में। किसमें किसमें? डियोडिनम में, जेजुनम में, और थर्ड क्या हो जाएगा? इलियम में। क्लियर हो गई बात? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? डियोडिनम है। और सबसे लॉन्ग कौन है? इलियम है। डियोडिनम का शेप कैसा होता है? सी शेप होता है। कैसा होता है? सी शेप स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं में? अब ध्यान देना इस बात को, थोड़ा सा जो आपको समझाए जा रहे हैं इस बात को ध्यान देना कि यह जो पाइलोरिक वाला भाग है ना, ये वाला पाइलोरस वाला जो भाग स्टमक का, यह जाकर यहां पर ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहां पर भी एक क्या होता है? स्पिंचर होता है। ठीक है, यहां पर भी क्या होता है? स्पिंचर। स्पिंचर मतलब होता है एक तरीके से फ्लो को रोकने वाला एक, उसको क्या कहते हैं? स्पिंचर कहते हैं। तो यहां पर भी एक स्पिंचर होता है। इस स्पिंचर का नाम होता है क्या? हाँ, इसका नाम होता है पाइलोरस या पाइलोरिक स्पिंचर। ये इसका नाम होता है। इस स्पिंचर का नाम क्या होता है? पाइलोरिक स्पिंचर। सही बात नहीं है? और इसी स्पिंचर से क्या स्टार्ट हो जाता है भैया? डियोडिनम। डियोडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और कैसा स्ट्रक्चर है? सी शेप है। कैसा है? सी शेप स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना कि हम दो थोड़ा देखेंगे कि इस डियोडिनम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इंटरनली ये किसका बना होता है, हिस्टोलॉजी ये किसका बना होता है। ठीक है, तो याद रखना है यहां पर भी वही 4 लेयर होंगे। कौन कौन? सिरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड क्लियर। लेकिन यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको हम थोड़ा मिटा दे, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डियोडिनम में आप ध्यान दोगे कि ये रहा आपका वाल, ध्यान देना, ये रहा वाल, और इसमें जो सबसे इनर लेयर है, इनर लेयर कौन सा होगा? म्यूकोसा। जो सबसे इनर लेयर है यह म्यूकोसा जो लेयर है, म्यूकोसा जो लेयर है यह बना होता है एक स्पेस, एक एपिथेलियम का। उस एपिथेलियम का नाम क्या होता है भैया? सिंपल कॉलुमनर। क्या नाम होता है? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। यानी यहां पर जो एपिथेलियम उसका नाम क्या है? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है। ठीक है, क्या है? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है। यह क्या होता है? एक विशेष प्रकार का मॉडिफिकेशन शो करता है, यानी कैसे बदलाव शो करता है, रूपांतर शो करता है। यानी इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती है। इस तरीके से दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं। यहां पर इस तरीके से ऐसा फिंगर लाइक क्या हो जाता है? प्रोजेक्शन हो जाता है। क्लियर? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? यानी आपके डियोडिनम में, यानी पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विशेष प्रकार की फोल्डिंग हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विलाई कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान दो, जैसे ये विलाई है, ये विलाई है, इसके बगल में ये विलाई है, ऐसा होगा क्या होगा? ठीक है, यह विलाई किसका बना हुआ है? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम का बना हुआ है। कोई दिक्कत बोलो इसमें? नहीं ना। अब होगा क्या? तो ये लेयर कौन सा है? म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा के अंदर एक और सा लेयर, उसका नाम क्या है? सब म्यूकोसा। क्लियर? ध्यान देना, होता क्या है, यह म्यूकोसा वाला जो लेयर होता है, जहां जहां पर विलाई नहीं होता है, यानी विलाई के बीच बीच में, क्लियर, ये थोड़ा सा कटा फटा होता है। क्या होता है? कटा फटा होता है, या कह सकते हैं उसमें दरारें नुमा दिखाई देती है कि दरार पड़ी हुई है। वो दरारें होती नहीं है, लेकिन क्या समझ में आती है कि दरार पड़ी है। ऐसा कि दरार क्यों बन रहा है? क्योंकि वहां पर फोल्डिंग हो जा रहा है किसका? मेम्ब्रेन का। और मेम्ब्रेन का जब फोल्डिंग होगी तो वहां पर क्या दिखाई देगी आपको? दरारें। ठीक है, तो उन दरारों को हम लोग कहते हैं भैया क्या? उन दरारों को हम लोग कहते हैं क्रिप्स। क्या कहते हैं? क्रिप्स। क्रिप्स मतलब ही होता है क्या? दरार। ठीक हो गया? लेकिन इसको सबसे पहले लीबर कुवन ने, किसने डिस्कवर किया था? लीबर कुवन ने, इसलिए इनको कहा गया क्रिप्स ऑफ लीबर कुवन। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि भैया क्रिप्स ऑफ लीबर कुवन, बस समझे? क्रिप्स ऑफ लीबर कुवन, इतना ही पूछेगा। 1-2 नंबर दे देगा। अब आपको लिखना है क्रिप्स ऑफ लीबर कुवन क्या है। तो क्रिप्स ऑफ लीबर कुवन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बहुत सारी क्या दिखाई देंगी? दरारें बिटवीन द विलाई, विलाई के बीच में। उनको हम लोग क्या कहेंगे भैया?
क्रिब्स ऑफ लीवर कुहन। समझ बात है। अब इस लीवर कुहन में, यानी जो क्रिब्स ऑफ लीवर कुहन है, इसमें एक विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है? उस ग्लैंड का नाम होता है ब्रूनर ग्लैंड। क्या नाम होता है? ब्रूनर ग्लैंड। याद रखना इस बात को। उस ग्लैंड का नाम होता है ब्रूनर ग्लैंड नाम होता है। समझ आई बात है? क्या नाम होता है? ब्रूनर ग्लैंड। तो आपको क्या बातें समझ आई? तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम क्या सबसे छोटा है, इसका शेप कैसा होता है? सी शेप होता है। यहां पर आपको देखने को क्या मिला कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या पाया जाता है? इनर लेयर क्या होता है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का होता है, जो फोल्ड करके क्या बनाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। इन विलाई के बीच में क्या पाई जाती है? क्रिब्स। क्रिब्स मतलब दरारें। क्लियर? तो इसको किसने डिस्कस किया था? लीवर कुहन ने। इसे नाम क्या पड़ गया? क्रिब्स ऑफ लीवर कुहन। और इस दरारों में क्या पाए जाते हैं? ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है? ब्रूनर ग्लैंड। अब आपको क्वेश्चन दे सकता है ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, तो क्रिब्स ऑफ लीवर कुहन, ब्रूनर ग्लैंड, डियोडिनम, ऐसे नंबर दे दे, क्वेश्चन पूछ देगा। अब आपको 2-2 नंबर में लिखना है, 5 लाइन में, 7 लाइन में। सो नई बात नहीं है। क्लियर हो रहा है? कैसे हो रहा है? समझने में कोई दिक्कत इसमें? अब नहीं ना? अब ध्यान दो। अब एक बात और ध्यान दो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो ग्लैंड्स होती है, ये जो ग्लैंड, अभी हम माइक्रोविलाई के सिस्टम बनाएंगे, वहां पर भी आपको मतलब ये इसका नाम क्या है? विलाई। देखो, विलाई भी होता है, माइक्रोविलाई भी होता है, 2 होते हैं। विलाई भी होता है और माइक्रोविलाई भी होते हैं, दोनों होते हैं, इसी में दोनों होते हैं। ये जो आपको बड़े बड़े दिखाई देते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई। लेकिन विलाई किसका बना होगा? सेल का बना होगा ना। तो उस सेल पर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपको विलाई दिख रहा है इतना लॉन्ग, तो ये छोटे छोटे सेल्स का बना होगा ना। इन पर छोटे छोटे सेल्स होंगे ही नहीं होंगे? बोलिए। तो ये जो कौन से एपिथेलियम? कॉलमनर एपिथेलियम है ना। तो यहां पर होता क्या है? छोटे छोटे इस टाइप प्रोजेक्शन होते हैं। समझ में आई बात की नहीं आ रही है? इस तरीके क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है छोटा छोटा। इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? माइक्रोविलाई। तो यहां पर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विलाई भी प्रेजेंट होता है और माइक्रोविलाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात नहीं आ रही? आ रहा है ना? क्लियर है? अभी हम लोग बहुत डीप डायग्राम में नहीं जा रहे। अभी हम लोग माइक्रोविलाई का डायग्राम पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे सेल्स कैसे हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से एंजाइम रिलीज होंगे। समझ में बात तो नहीं आ रही? आ रहा है ना? ये सब ध्यान देंगे। लेकिन अभी लोग बस ऊपर ऊपर देख रहे हैं। क्लियर होगा? अब देखो, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहां पर भैया जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्रिब्स ऑफ लीवर कुहन है, इसी में क्या आपका ब्रूनर ग्लैंड है, और इसी में क्या है? विलाई है, इसी में क्या है? माइक्रोविलाई है। क्लियर हो गया? एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां पर डाइजेशन जो होने वाला है ना, वो ऑल टू ऑल प्रोसेस इसी डियोडिनम में ही होने वाला है। यानी डियोडिनम के आगे डाइजेशन नहीं होगा। जो भी आपके बकल कैविटी में डाइजेस्ट हुआ, जो भी आपके स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, जो भी आपके अब डाइजेस्ट होगा, जो बच गया, डाइजेस्ट हो गया, जो बच गया, उन सब फूड का डाइजेशन कहां होगा? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले पार्ट में होगा। जेजुनम में नहीं होगा, इलियम में नहीं होगा, ना तो लार्ज में होगा। वहां पर किसी भी टाइप के फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होने वाला है। सिर्फ कहां होगा? इसी डियोडिनम में होने वाला है। इतनी बात समझ आई नहीं? इसी डियोडिनम वाले पार्ट में क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो यानी यहां पर डाइजेशन होगा, तो अब आपके मन में क्वेश्चन और आएगा कि सर एंजाइम कहां से रिलीज होने वाला है? यहां पर लेकिन डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कहां से रिलीज होगा? तो आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया ब्रूनर ग्लैंड है, तो यहां से एंजाइम रिलीज होगा कि नहीं होगा? रिलीज होगा ना। और याद रखना, जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का रिलीज होता है, समझ में बात नहीं? उसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहते हैं? हाँ, इंटेस्टाइनल जूस। यानी अब आपको हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि भैया उसका खुद का होता है? क्योंकि इस डियोडिनम में सिर्फ मतलब कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एंजाइम नहीं जाता है,
इसमें दो एंजाइम और जाते हैं दो जगह से, वो कहां कहां जाते हैं ये देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए डायग्राम बनाते हैं इसको अच्छे से। ये आपको ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? आप ध्यान देना, यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है, इसका नाम क्या है भैया? लीवर। क्या नाम है? लीवर। अब इसी लीवर के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक ऐसा थैलेनुमा संरचना प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? लीवर। यानी लीवर के साथ साथ एक जुड़ा हुआ संरचना होता है, इसका नाम क्या होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पित्ताशय या पित्त की थैली, और इसी गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है, ठीक है, ध्यान देना, एक डक्ट निकलता है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, इस तरीके से डक्ट निकलता है। इसको समझना, समझ में बात नहीं? एक क्या होता है? डक्ट निकलता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इस डक्ट को हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। क्यों बाइल डक्ट कहते हैं? क्योंकि भैया ध्यान देना, इस लीवर में बनता है बाइल जूस। क्या बनता है? बाइल जूस, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्त रस। इस लीवर में बनता है बाइल जूस, और वह बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के द्वारा वह जो बाइल जूस होता है वो कहां जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आई बात नहीं? इतनी बात समझ में आई? फिर समझ लो, लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस। वह बाइल जूस कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। फिर वहां से बाइल डक्ट के द्वारा ये कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दो एक चीज और, अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ बाइल जूस ही जाता है? तो नहीं, यहां पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका नाम है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है क्या? बताइए, इसका नाम क्या है? पैंक्रियास। क्या नाम है? पैंक्रियास। इस स्ट्रक्चर का नाम है पैंक्रियास। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पैंक्रियास। तो यहां पर एक पैंक्रियास प्रेजेंट है, ठीक है। अब पैंक्रियास का भी अपना डक्ट होगा कि नहीं डक्ट होगा? पैंक्रियास का भी क्या होगा? अपना डक्ट होगा। तो इस डक्ट को हम लोग कहेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे? पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं यहां पर, ठीक है, ध्यान देना कैसे। हाँ, इसी में मिक्स हो जा रहा है, यहां पे एक बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। देखो भैया, ये हो गया आपका डियोडिनम, ये आपका क्या हो गया? डियोडिनम। डियोडिनम के जस्ट बगल में आपका यहां पर, हाँ, ये भी आपका क्या है? लीवर है। और लीवर में एक यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है थैलेनुमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकला हुआ है, ध्यान देना, इस डक्ट का नाम क्या है? बाइल डक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब ध्यान देना, इसी वाले पार्ट से ध्यान देना, इसी डियोडिनम के बगल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीफ लाइक, जिसका नाम होता है क्या? पैंक्रियास। क्या नाम होता है? पैंक्रियास। अब पैंक्रियास से भी डक्ट निकला हुआ है, इसका नाम होता है पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम होता है? पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम है बाइल डक्ट, और इसका नाम है क्या? पैंक्रियाटिक डक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? पैंक्रियाटिक डक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यह बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ध्यान देना, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों के दोनों डक्ट जो होते हैं वो जाकर एक ही जगह पर मिल जाते हैं। क्या जाते हैं भैया? एक ही जगह क्या जाते हैं? मिल जाते हैं। यानी यह जो आपको दिख रहा है वो इस तरीके से, समझ में आई बात की नहीं है? आई बात में? यानी जो यहां से बाइल डक्ट आ रहा है वो बाइल डक्ट जाकर पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या जाता है? मिल जाता है। सुनिए, कि यहां पर जो डक्ट बनता है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन बाइल पैंक्रियाटिक डक्ट। और यह डक्ट जाकर कहां ओपन हो जाएगा? इनसाइड द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? डियोडिनम वाले पार्ट में। तो जहां पर वो ओपन होगा अंदर की तरफ, वहां पर उसको कोई वाल होगा, कोई स्पिंचर होगा जो इसके फ्लो को मेंटेन करेगा नहीं करेगा? समझ बात नहीं?
तो यहां पर जो स्पिंचर पाया जाता है, इस स्पिंचर का नाम होता है स्पिंचर ऑफ ओडी। क्या नाम होता है? स्पिंचर ऑफ ओडी, ODDI, ओडी। स्पिंचर ऑफ ओडी कहां पाया जाता है भैया? स्पिंचर ऑफ ओडी प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन पैंक्रियाटिक बाइल डक्ट में, जहां पर ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर कौन सा स्पिंचर पाया जाता है? स्पिंचर ऑफ ओडी। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, इंटेस्टाइनल जूस या इसी का नाम एक और है सकस इंटेरिकस। क्या नाम है? अगर आपसे पूछ दे सकस इंटेरिकस, बस ऐसे लिख दे 2 नंबर में, सकस इंटेरिकस क्या है, तो आप सीधे लिखिए जूस ऑफ इंटेस्टाइन या एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सकस इंटेरिकस कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम। समझ बात है? पैंक्रियास से जो रहा है उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। यहां से जो जा रहा है गाल ब्लैडर से, उसका नाम है बाइल एसिड। और जो आपके ब्रूनर ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग ग्लैंड से जो रिलीज होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा भैया? इंटेस्टाइनल जूस, या इसको हम लोग कहेंगे क्या? सकस इंटेरिकस। नाम दिख रहा होगा, इसमें भी आपको प्रॉपर अंदाजा लग रहा होगा। देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है? ईसोफेगस। यहाँ पाइप क्या है? ईसोफेगस है। ये देखो कर्सर देखो, ये क्या है? पाइप जो है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बगल में क्या है? उसमें स्टोमक में, स्टोमक के बगल में कौन है? लीवर। और लीवर जो स्टोमक है वो किसमें ओपन हो रहा है? डियोडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसी बगल में देखो एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है? पैंक्रियाज। यही क्या आपका? पैंक्रियाज। ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे देखो एक डायग्राम और है, यहां पर ये डायग्राम। अब इस डायग्राम को देख करके आपके मन में जो कुछ शंकाएं थी वो थोड़ी सी समाप्त हो जाएंगी कि सर कैसे क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो, ये डायग्राम क्या है? यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टोमक, दिख रहा है? थोड़ा सा कलरलेस है, हल्का कलर है, इसका नाम क्या है? स्टोमक। ठीक है, इसी स्टोमक के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट है? लीवर, है ना? और इसी लीवर में देखो ध्यान से, इस लीवर का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। और यह बाइल एसिड जो बनेगा इस लीवर में, यह आकर कहां कलेक्ट हो जाएगा? गाल ब्लैडर में। क्लियर? और यह जो गाल ब्लैडर है, यह गाल ब्लैडर फिर बाइल डक्ट से, देखो ध्यान से, बाइल डक्ट से इस बाइल एसिड को कहां भेजेगा? देखो यहां पर देखो, इसको लिखा है कॉमन बाइल डक्ट। यह बाइल डक्ट आएगा और जा करके किससे मिल जाएगा? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। और पैंक्रियाज में कितने डक्ट होते हैं? 2 पैंक्रियाटिक डक्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया, इस डक्ट से मिल जाएगा, बनाएगा क्या? कॉमन पैंक्रियाटिक, कॉमन बाइल एसिड पैंक्रियाटिक डक्ट बनाएगा। और यह डक्ट जाएगा कहां पे हो जाएगा भैया? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको कहा जाएगा, यहां पे जो स्पिंचर है उसका नाम क्या होगा? स्पिंचर ऑफ ओडी। क्या नाम होगा? स्पिंचर ऑफ ओडी। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक इंटेस्टाइन, हमने बताया ना कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाता है? फोल्ड कर जाता है। और फोल्ड करके क्या बनाता है? बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या करते हैं भैया? क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। तो ये आपको दिख रहा होगा एपिथेलियम सेल्स दिख रहा है, एपिथेलियम टिश्यू दिख रहा है। अब ये जो विलाई जब फोल्ड करेगा, इस विलाई का फंक्शन क्या है? देखिए, इस विलाई का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और कुछ एंजाइम भी रिलीज करता है। क्या करता है? कुछ एंजाइम भी रिलीज करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए विलाई की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, विलाई ही क्यों बनाया जाता है, समझ में बात नहीं? अब देखो, तो आपका एक आंसर होना चाहिए कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टिव फूड का, इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है, ताकि आपका क्या हो, जो फूड हो आसानी से क्या कर लिया जाए? एब्जॉर्ब कर लिया जाए। देखो ध्यान से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेयर है, ठीक है, वाल ऐसे ही होगा। तो देखो, अगर इतना एब्जॉर्प्शन होगा तो इतना ही एब्जॉर्प्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, देखो ये हो गया। अब इसमें फोल्डिंग हो जाए इस तरीके से। अब बताओ किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? नीचे वाले का ज्यादा होगा या ऊपर वाले का?
ध्यान से देखो कितना एरिया बढ़ गया, बड़ा नहीं बढ़ रहा है, बढ़ गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि वाल क्या हो गई? फोल्ड हो गई। अब फोल्ड होने की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ध्यान देखो इधर, समझ में बात नहीं है? तो यहाँ पर फोल्डिंग की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए फोल्डिंग क्या है? कंपल्सरी है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, तो जब ये फोल्डिंग होगी तो इस फोल्डिंग के अंदर इस फोल्ड, अच्छा, जब फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो फूड को भेजा कहां जाएगा? ब्लड में ना। कहां भेजा जाएगा? ब्लड में। तो जो भी चीजें एब्जॉर्ब की जाएंगी उनको ब्लड में भेजा जाएगा। इसलिए विलाई के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। या हम कहते हैं कि 2 ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है वेन्यूल यानी वेन, एक होता है आर्टियोल यानी आपके आर्टरी का पार्ट होता है, ठीक है। और थर्ड होता है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है? लिम्फ वेसल्स से ही अंदर की तरफ क्या कहलाता है? लैक्टियल वेसल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टियल वेसल्स। और लैक्टियल वेसल्स का मेन फंक्शन होता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए भैया? लिपिड। लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए किसका काम होता है? लैक्टियल वेसल्स का काम होता है। क्लियर हो गई बात? सही बात है। और यही लैक्टियल वेसल, ध्यान देना, यही लैक्टियल वेसल जब इसमें इनफोल्डिंग हो जाएगी, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल वेसल या लिम्फ वेसल्स जब फोल्ड कर जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? पेयर ऑफ पैचेस। क्या कहते हैं? पेयर ऑफ पैचेस। क्वेश्चन पूछ सकता है पेयर ऑफ पैचेस क्या है? तो पेयर ऑफ पैचेस एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। कहां पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। समझ में आगे बात की नहीं है? क्लियर हो गया इतना? आगे देखो, तो ये आपका आर्टियोल और वेन्यूल्स, ये दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अच्छा, ये ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं? सेल्स। तो यहां पर लिखा है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। इस सेल का काम होता है रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स। क्या काम होता है? रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स। क्लियर? इसी में और 2 सेल और होते हैं। एक सेल का नाम होता है देखो एंटेरोसाइट सेल। क्या नाम होता है? एंटेरोसाइट सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं विलाई सेल, या इसी का हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल। क्या नाम देते हैं? एब्जॉर्प्टिव सेल, जो एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किसको? फूड मटेरियल को। तो इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना किसका? फूड मटेरियल का। हमने बताया कि फिंगर एक प्रोजेक्शन, इसका नाम क्या होगा? विलाई। और इसी विलाई वाले में जो एक एंटेरोसाइट सेल है यानी एब्जॉर्प्टिव सेल है, इस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उसको नाम क्या दिया जाता है? माइक्रोविलाई। इसका भी काम क्या? इसी माइक्रोविलाई से वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा क्या? फूड मटेरियल। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? इसी लेयर में एक और पाया जाता है सेल, उसका नाम होता है गोबलेट सेल। क्या काम होता है? नाम होता है गोबलेट सेल। और उस गोबलेट सेल का काम, जहां पर भी गोबलेट सेल होता है उसका काम क्या होता है? म्यूकस रिलीज करना। हाँ, म्यूकस को रिलीज करना। क्लियर हो गई बात? समझ में बात नहीं? तो ये सब इसके क्या है? काम है। क्लियर हो गया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अब देख लो प्रोजेक्टर में कैसे क्या होता है। ध्यान देखो, ध्यान दो इधर। तो जब यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा प्रोजेक्टर में कि भैया ये एक आपका यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात? देखो ध्यान से देखो, हमने कहा ना कि जब आपका विलाई जो होगा जब वो फोल्ड करेगा तो फोल्ड करने के बाद क्या बन जाता है? क्रिप्स बनता है, नहीं बनता है? देखो नीचे तब क्या बन गया है? क्रिप्स। और इस फिंगर लाइक पोजीशन को क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। समझ में बात नहीं? क्या कहते हैं? विलाई। और यहां पर देखो विलाई में जो सेल, उनका नाम क्या है? एंटेरोसाइट। क्या नाम है? एंटेरोसाइट या एब्जॉर्प्टिव सेल। क्लियर? और यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कि नहीं है इस सेल पर? इसका नाम क्या है? माइक्रोविलाई। समझ में आई? आ रही बात नहीं आ रही है? आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है कैसे क्या हो रहा है? अब आगे देखो, ये देखो विलस कैसा होता है। देखो दिख रहा है? यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बहुत सारे, एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये सब क्या है? विलाई है। दिख रहा है? ये सब के सब क्या है? विलाई है। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। देखो एक अच्छा डायग्राम यहां पर ये दिख रहा है ऐसा। तो एकदम ऐसे अंदर की तरफ ऐसे क्या पाते हैं? विलाई पाए जाते हैं। समझ में बात नहीं आ रही है? आ रहा ना? हाँ, देखो इस तरीके से दिख रहा है। देखो यहां पर एक डायग्राम है बड़ा अच्छा, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला दिख रहा है? ये वाला डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा ये दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है? देखो ये वाला यहां देख रहे हो, है ना? 3 ब्लड वेसल्स है कि नहीं है? एक है लिम्फेटिक, एक है वेन्यूल, एक है आर्टियोल।
समझ में ये बात नहीं है, आ रहा है ना? तो ये इस तरीके से दिख रहा है।